अभी आप दोनों लोग यहाँ पर आई हैं, जैसे कि आप जानते हैं 18 दिन हो गए अनशन को। अगर इनको कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार सर सोनम वांगचुक जी को अगर कुछ होता है तो डेफिनेटली सरकार जिम्मेदार है। मैंने ऐसी सरकार पहले कभी नहीं देखी जो इतनी ज्यादा अहंकारी और इतनी घमंडी हो। मतलब आपके सामने इतने बड़े पर्यावरण आपने भी सरकार को लाने के नारे लगाए होंगे? नहीं, मैंने नहीं लगाए थे। 2014 में देश स्वतंत्र हुआ है। 2014 में लगाए थे, एक महिला के द्वारा कहा गया था। उसके बाद जब ये एक टेन्योर के बाद दूसरे टेन्योर में आई तब मेरे को समझ आ गई कि इनकी सच्चाई क्या है। 14 के बाद आई या पहले की? बाद आई, पहले नहीं आई। पहले तो हम भी बेवकूफ बने हैं। अच्छा, बेवकूफ मैं भी बनी हूँ, मैं भी अंधभक्त बनी हूँ, मैं इस बात को मानती हूँ, मैंने गलती करी है। आगे कब खुली? आंखें खुली है मेरी दूसरे टेन्योर में, और अब तो बिल्कुल ही सोच नहीं सकती मैं इस पार्टी को वोट देने अभी भी कुछ है धुंधलापन की? नहीं, आपको मैं बता देती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरा नाम मीरा आनंद है, मैं पर्यावरण संरक्षक हूँ, एक टीचर भी हूँ साथ में। एंड जब से सरकार दिल्ली में आई है, बीजेपी सरकार, सीएम मैडम की विधानसभा है शालीमार बाग। शालीमार बाग में अवैध रूप से पीडब्ल्यूडी एमसीडी ने इतने पेड़ काटे हैं, और मैंने जितनी शिकायतें करी है एमसीडी की, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर है इनकी कठपुतली बने हुए हैं सरकार की, ये कोई काम नहीं करते। 1.5 लाख की जनता सैलरी को लेते तब हैं। समझ आता है जो वर्तमान सरकार होती है उसको हटा के दूसरी सरकार जब जनता बना देती है तो उसे समझ में आता है कि मैंने गलत कर दिया। क्या दिल्ली में गलत हुआ है? मैं आपको एक बात बता देती हूँ, मैं पहले भी कंप्लेंट्स करती थी पेड़ कटने पे, जब आम आदमी पार्टी थी तब तो कुछ एक्शन हो रहा था। मैं किसी पार्टी की नहीं हूँ, मैं अनुभव बता रही हूँ। तब फॉरेस्ट में थोड़ा बहुत एक्शन हो रहा था। जब से ये सरकार आई है पिछले साल से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट निकम्मों की तरह बैठ गया है। 1.5 लाख की सैलरी देते हैं, यूपीएससी एग्जाम पास करके आते हैं, बोलते हैं देश की सेवा करेंगे, और ये खुद इन्होंने पिछले साल फॉरेस्ट ऑफिसर ने एमसीडी को 849 ट्रीज की परमिशन दी है सीएम मैडम की विधानसभा शालीमार बाग के लिए पेड़ों की छटाई की, और छटाई के नाम पे एमसीडी ने इतनी मोटी मोटी डालें काटी है। सारे एविडेंस है मेरे पास। वो लकड़ी, एक मिनट बोलने दी, वो लकड़ी अवैध रूप से एमसीडी के अंदर टिम्बर का माफिया चलता है लकड़ी का, और सरकार की नाक के नीचे कैसे हो रहा है? कैसे फॉरेस्ट परमिशन दे रहा है? फॉरेस्ट किसकी है? सरकार की है। एमसीडी किसकी है? सरकार की है। टिम्बर माफिया क्यों चल रहा है? क्यों पेड़ काटे जा रहे हैं? पीडब्ल्यूडी ने हैदरपुर में, सीएम मैडम की विधानसभा शालीमार बाग हैदरपुर में पेड़ काटे हैं अवैध रूप से। इतनी शिकायतें कर रहे हो, क्यों मैडम की विधानसभा में पेड़ कट रहे हैं? वो अपनी विधानसभा को नहीं बचा पा रही, दिल्ली को क्या करेंगी वो? आप देखिए, अभी 1.5 साल हुआ है इसको आए हुए, और इतने पेड़ कट चुके हैं। मैं देहरादून से आ रही हूँ, 7 मोड़ पे उत्तराखंड के, वहाँ पे 2 लेन को 4 लेन बना रहे हैं। इतने पेड़ काट दिए अभी से। ये सरकार सिर्फ जंगल और पेड़ों के पीछे पड़ी हुई है। ये इस प्रोटेस्ट की से ये मुद्दा अलग है, आपको लगेगा, आप लेकिन देख रही हैं पर्यावरण भी है ना, पर्यावरण भी ये सोनम वांगचुक सांस कैसे लेंगे? पेड़ नहीं होंगे तो। सोनम वांगचुक जी कौन है? पर्यावरण संरक्षक है ना, अपने लद्दाख को बचा रहे हैं ना, वो भी तो। मैं दिल्ली को बचाने का प्रयास कर रही हूँ, और ये सरकार के अंदर डिपार्टमेंट्स में लकड़ी का माफिया चलता है। एमसीडी लकड़ी का माफिया चलाती है। पीडब्ल्यूडी अवैध रूप से पेड़ काट चुकी है। शालीमार बाग में मैडम की विधानसभा के अंदर पेड़ कटे हैं, इतने पेड़ कटे हैं। आंदोलन को लेकर आपको क्या कहना है? आंदोलन होना चाहिए था। इस सरकार ने अति कर दी है, सब चीजों में अति कर दी है। इतना भ्रष्टाचार, इतना ज्यादा आप सोच नहीं सकते। और इस सरकार के सारे लोग इसी करप्शन में इन्वॉल्व है। होना चाहिए अनशन, मैं तो कहती हूँ ये प्रोटेस्ट होना ही चाहिए था, ये मांग हो रही थी। अरे क्या सोनम वांगचुक को 18 दिन हो गए, अगर कुछ हो जाता हो तो क्या होगा? आप हमें ये डर है कि उनको कुछ हो गया तो क्या होगा। हम तो चाहते हैं इनके घमंडी लोगों की वजह से वो अपनी जान ना ले, उनको कुछ ना हो। कहीं न कहीं राहुल गांधी जिम्मेदार नहीं है। सर मैं एक बात बोलूं, मैं प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात करती हूँ। पहले क्या रही, उस टाइम मैं बात करती, मैं जब मैं उस टाइम होती। अभी जो है ना, मैं अभी की बात करूंगी। अभी हमें क्या तकलीफ हो रही है, जब वो आएंगे, वो गलती करेंगे, तब हम उनके खिलाफ भी बोलेंगे। अच्छा। अभी की बात करो प्रेजेंट की। कुछ लोग तो कहते हैं राहुल गांधी ने सपोर्ट दिया कि नहीं दिया, अखिलेश यादव ने सपोर्ट दिया कि नहीं दिया। मुझे इस बात से मतलब नहीं है। आना जरूरी है या वर्तमान सरकार का जो प्रधानमंत्री है? मैं उनके मन में नहीं बैठी, मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं आ रहे। मैं इतना बोल रही हूँ कि लोगों को आना चाहिए, बस। ये तकलीफ हो रही है, करप्शन इतना, पेड़ इतने काटे जा रहे हैं सरकार के अंदर। ये एक एक रुपए में दे रहे हैं जंगल। आपके भारत से 20 तारीख को आपको बता दूं, भारत से 60% जंगल खत्म हो चुके हैं। ये स्टूडेंट जो लड़ रहे हैं ना नीट के लिए, वो सांस कैसे लेंगे? राइट टू लाइफ हमारा अधिकार है। ये सरकार सब जंगल खत्म कर देगी, मैं बता रही हूँ। इससे पहले कांग्रेस ने भी आज तक इतने जंगल नहीं खत्म करे, इतनी
ज्यादा तबाही नहीं करी पेड़ों की। जरूरत तो ये तो कर सरकार रही है। काट रही, जरूरत तो सरकार कटवा रही है। कटवा रही है, अपने फ्रेंड्स को बेच रही है, अपने इन्वेस्टर को दे रही है। अभी मैं 7 मोड़ से आई हूँ उत्तराखंड के, आप देखिए कितने बड़े 120 साल पुराने पेड़ काट दिए 7 मोड़ उत्तराखंड के हाईवे पर। वो एक जंगल का रास्ता था, वहाँ से इतनी सुंदर रास्ता वो खराब कर रही है। वहाँ के लोगों को अरेस्ट कर लिया, कल FIR हुई है उनके ऊपर। वो मर रहे हैं लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सरकार में इतना सत्ता का भूत चक रहे हैं ना, हम बार बार आ रहे हैं, हम बार बार आ रहे हैं। सरकार, बोल सकता कुछ लोग कहते हैं कि सरकार EVM से आती है, तो 140 करोड़ जनता ने जब वोट ही नहीं किया, EVM से आना तो मतलब क्या है किसी का, इनका क्या मतलब है किसी का? मैं तो इस समय किसी पे विश्वास नहीं कर रही कोई कैसे आ रही है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये जगह, मैं पर्यावरण संरक्षक हूँ तो इसलिए मैं एनवायरनमेंट पे ज्यादा बात कर सकती हूँ क्योंकि मुझे उसकी ज्यादा नॉलेज है। मैं इतना जरूर बोलूंगी कि बीजेपी गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी पेड़ों के और जंगलों के पीछे पड़ चुकी है। और जब से 2014 से हमारे भारत के और शिक्षा के प्रति सर जिसका अनुभव होगा जिस फील्ड में वो ये बोलेगा। अभी जो एग्जाम हुआ उसको लेकर मैं बता रही हूँ वो गलत हुआ है, वो करप्शन है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। बच्चे इतनी पढ़ाई करते हैं, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिस फील्ड का अनुभव है मैं उस पर बोलूंगी ना। मैं आपको बता रही हूँ 2014 से लेकर अब तक हमारे भारत में बहुत ज्यादा जंगल खत्म हो चुके हैं, जो कांग्रेस ने भी नहीं किए थे। मुझे कांग्रेस ने कोई फंड नहीं करा। लास्ट बताइए, सरकार क्या कहना चाहे, लास्ट बताइए आप। इनको ये बता रही हूँ, इनके बच्चे जो अब्रॉड में पढ़ रहे हैं, खुली सांस में AQI 20 AQI में पढ़ रहे हैं। ये क्या होगा मैं बताती हूँ। जिस दिन सरकार जाएगी ना, ये मंत्री सब भाग जाएंगे यहाँ से, ये सब भाग जाएंगे। ये अपने ना सब कुछ, ये अपने आइलैंड खरीद के बैठे हुए हैं, ये सब निकलेंगे। मैं बता ये, और हमको इसी गंदी हवा में यहाँ पे टेम्परेचर इंडिया का इतना बढ़ जाएगा ना, ये सब पेड़ खत्म कर देंगे, सब पेड़। शालीमार बाग CM मैडम की विधानसभा में 1.5 साल में इतने पेड़ कटे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते। अभी आप सुनो, भावनात्मक लगाव, भावनात्मक जुड़ाव लोगों का है अपने अपने, लेकिन बता दें आपको कि यह आंदोलन जारी है और सोनम वांगचुक की तबीयत आए दिन बिगड़ती जा रही है। देखना यह होगा 20 तारीख का संसद मार्च होगा, उस दौरान स्वस्थ रहते नहीं। देखते रहे भारत में 24 राजेश यादव के साथ। जय हिंद, जय भारत।